Hello friends, welcome back to my channel Bampada Education, and we are reading Living Planet, a book of environmental studies for class 3 DPS. Now remaining part of the world of animals. No, the world of birds. पिछले बार हमने वर्ड्स ऑफ एनिमल्स पढ़ा था, इस बार द वर्ड ऑफ बर्ड्स। तो इधर पे हम थे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, मतलब अलग अलग किस्म की चोंचों के बारे में पढ़ रहे थे। तो श्रेडर तक हमने पढ़ लिया था। नाउ कम टू द चीजल, मतलब छेनी। छेनी की तरह जैसे आपका एक काश्तकार या जो एक कलाकार, जो आपका मजदूर होता है, उस पर छेनी होती है, हथौड़ा मार मार के उसमें करता है, उसी तरीके से वुड पीकर्स की चोंच होती है। वुड पीकर जो कटफड़वा होता है, बीक्स दैट आर लॉन्ग, जो क्या लंबी होती है, चीजल लाइक, छेनी की तरह होती है। फ्रॉम बोरिंग इट, जो क्या करती है, लकड़ी में छेद कर, तो ताकि वो क्या कीड़े मकोड़े खा सके। ठीक है। प्रोब, प्रोब का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। ठीक है, प्रोब इतनी लंबी। हमिंग बर्ड से गुनगुनाने चिड़िया होती है। होपी and sunbirds have beak that are long and slender for probing flowers for nectar and pull out in from holes in the ground। तो इनका क्या होता है, ऐसी लंबी और काफी नुकीली जो चोंच होती है, उससे क्या होता है, वो ढूंढती हैं किस पे, फ्लावर्स में नेक्टर, जो उनका पराग कण होते हैं, पराग का रस होता है, उसको ढूंढती हैं। और जमीन के अंदर जो छुपे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं। स्ट्रेनर मतलब छन्नी वाला। ठीक है। स्वैन जो बतख होते हैं। ठीक है। राजहंस होते हैं, वो गूज होते हैं। लॉन्ग एंड फ्लैट बीक्स, उनकी चौड़ी और लंबी क्या होती है, चोंच होती है। दैट आर टीनी होल्स ऑन द, जिसके साइड्स में क्या छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद बने होते हैं। दीज होल्स स्ट्रेन स्मॉल प्लांट, तो ये छान देते हैं, जब छन्नी छानती है उसी तरीके से छोटे पौधों को रहने फ्रॉम द मडी वाटर, किसमें से, गंदे और मिट्टी वाले पानी में से। स्पीयर, स्पीयर मतलब कहता है भाला, भाले की तरह बिल्कुल नोकीली। बर्ड्स लाइक herons, kingfishers and pelicans have spear-like beaks adapting for fishing। तो इनकी क्या होती है, भाले रुख की तरह लंबी चोंच होती है, जो adapting for fishing, जो मछली पकड़ने के काम आती है। ट्यूजर, ट्यूजर मतलब जो चिमटी होती है। ठीक है, चिमटी तरह का। इंसेक्ट ईटर्स लाइक वेयरबर्ड्स हैव थिन पॉइंटेड बीक्स, इनकी बहुत पतली और पॉइंटेड नुकीली सी क्या होती है, चोंच होती है। ये कीड़े खाते थे वाबस। अभी स्विस आर्मी नाइफ, इसकी जो आपको चोंच है बिल्कुल ऐसी है जैसे कि स्विस आर्मी की ऐसी क्या होता है, चाकू होता है। क्रोज है मल्टीपर्पज बिग दैट अलाउ टू ईट फ्रूट सीड इंसेक्ट फिश एंड अदर। तो ऐसी किसके पास होती है, ऐसी कौवे के पास। कौवे मल्टीपर्पज मतलब बहुत सारे काम कर सकता है इसकी चोंच, जो क्या करती है, इनको फल खाने में, बीज को खाने में, कीड़े मकोड़े खाने में, मछली खाने में और अदर छोटे जानवरों को खाने में इनकी मदद करती है। फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स, फीट मतलब उनके पैर और पंजे चिड़ियों के। ठीक है। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट बर्ड्स, पे अटेंशन टू शेप ऑफ देयर फीट एंड क्लॉज। अगर तुम चिड़ियों के बारे में और ज्यादा पढ़ना चाहते हो, जानना, तो पे ध्यान से देखो शेप्स, उनके आकार, उनके पैरों का और उनके पंजों का। यू कैन यूज इट एज वन ऑफ फीचर आइडेंटिटी, उस एक लक्षण से, उस फीचर से जो उसके लक्षण पाए जाते हैं, उससे तुम उसको, बर्ड्स को, चिड़िया को पहचान जाओगे। इफ यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाई अ बर्ड, अगर तुमने किसी को पहले से पहचान रखा है, यू कैन लर्न मोर अबाउट बिहेवियरल बाय लुकिंग एट द फीट एंड नोइंग अबाउट वेयर इट लिव्स। तो इसके क्या होगा, उसके व्यवहार के बारे में पता लगेगा उसके पैरों से, एंड नोइंग, और ये पता लगेगा वो कहाँ रहती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड, अलग अलग प्रकार के पैर और पंजे। द फॉलोइंग टेबल शो यू सम डिफरेंट शेप्स एंड फीट ऑफ क्लॉज ऑफ बर्ड्स एंड देयर एडेप्टेशंस। मतलब ये आपको ये टेबल बना रखा है, इसमें आपको उनके अलग अलग पंजों के बारे में, उनके पैरों के बारे में और उनकी अनुकूलता के बारे में पता लगेगा। शेप है आकार, टाइप प्रकार, एडेप्टिंग। ये क्या है, आपका शेप ऐसा दिखा रखा है, आप बताइए इस तरह किसके होते हैं। ग्रेस्पिंग और प्रेइंग, ग्रेस्पिंग मतलब किसी चीज को पकड़ना, प्रेइंग मतलब शिकार करना। ईगल, बाज, हैक, चील और आवर उल्लू हैव लार्ज कर्व्ड क्लॉज, बहुत ही क्या होता है, उसमें कर्व बना होता है, मुड़ा होते हैं, घुमाव होता है। ठीक है। पंजे, कार्ड टैलेंस, जिनको टैलेंस कहा जाता है। ठीक है, नुकीले बिल्कुल अंदर की तरफ। दीज हेल्प द बर्ड्स कैच एंड होल्ड देयर प्रे लाइक रैट, चिक, फिश। तो इससे क्या करते हैं, ये चिड़ियों को मदद करता है कि अपने शिकार को पकड़ सकें और उनको दबा के रख सकें। ठीक है। स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग मतलब किसी को खुरचना। पीजेंट्स एंड चिकन दैट स्क्रैच द सोल फॉर फूड हैव नेल लाइक टोज। तो इनके जो टोज होते हैं, पैर के जो पंजे होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को, मिट्टी को खोद करके अपना खाना निकालते हैं। स्विमिंग, तैरने के लिए। डक एंड अदर, जो बतख होती है, स्विमिंग वर्ड्स वेब्ड फीट मतलब फैले हुए पंजे होते हैं। दे यूज देम एज पैडल्स वाइल, तो ये जो चप्पू होते हैं नाव में, उस तरीके से तैरने के काम आते हैं।
ठीक है। पर्चिंग, पर्चिंग, रॉबिन, क्रो, स्पैरो, मैना, डो, पिजन, रेन, लॉन्ग बैक टो पॉइंटिंग बैकवर्ड, इनके लंबे होते हैं जो पॉइंटिंग बैकवर्ड पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। विच लेट देम ग्रैब अ पर्च टाइटली, कोई भी चीज को पकड़ने में क्या होता है उसे ग्रैब, मजबूती देते हैं, ठीक है। रनिंग, दौड़ने वाले, मैनी फास्ट रनिंग है द ऑस्ट्रिच 3 टोज रेदर देन, इसके पास 3 ही आगे पंजे होते हैं 4 के मुकाबले, इनमें जैसे 4 है पर्चिंग में, इसमें 3 ही है। क्लाइंबिंग, चढ़ने वाला, बर्ड्स लाइक पैरट, पैराकीट एंड वुड पेकर्स हैव 2 हिंट टू एनावल, तो इसके छुपे हुए 2 वो होते, पीछे की तरफ 2 आगे की तरफ, तो क्लाइंब विदाउट फॉलिंग, ताकि वो पीछे ना गिरे, आगे ही बढ़ते रहे, ठीक है। वेडिंग, द लॉन्ग एंड स्प्रेड आउट टो हेरॉन, क्रेन एंड वॉक और सॉफ्ट, तो ये वेडिंग मतलब जो पानी में चलने वाले, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनको वाटर बॉडी या कीचड़ वाली जमीन पे चलने में, ताकि इनके वो पैर भीगे नहीं, ठीक है। इस तरीके से ये वेडिंग होती है। केयर ऑफ यंग, मतलब जो नवयुवक हैं, जो नए हैं, जो बिल्कुल अभी जवान बच्चे, उनकी रक्षा। बर्ड्स ले हार्ड सेल्ड एग इन देयर नेस्ट विच हैड आफ्टर सम टाइम, तो ये जो चिड़िया होती हैं हार्ड सेल्ड एग्स, बहुत ही कठोर चिकल वाले कहते हैं अंडे देती हैं अपने घोंसलों में, विच कुछ समय बाद जो हैच, हैच मतलब क्या होता है, उससे फूट जाना, यानी उससे बच्चा निकल जाना। सम बर्ड्स लाइक हैन ले एग ईच डे, जो कुछ होती हैं जो चिड़िया हर दिन अंडा देती हैं। अदर्स मे नॉट ले एग्स, कुछ ऐसी होती हैं जो सालों तक अंडा नहीं देती। द मदर बर्ड लेज द एग्स और सीट ऑन दैट कीप देम वार्म टिल द बेबी बर्ड्स इन फुल डेवलप्ड, तो जो माँ होती है वो उन अंडों को क्या करती है, उनको उसके ऊपर बैठ जाती है, तो जिससे वो गर्म हो जाए और जब तक कि बच्चा पूरी तरीके डेवलप ना हो जाए, ठीक है। When the baby birds fully develop, जब ये बेबी बच्चे पूरी तरीके से विकसित हो जाते, हैच आउट एग्स क्रैकिंग द एग सेल विद देयर बीक्स, तो ये क्या करते हैं, उस अंडे के अंदर से क्रैक उसको फोड़ करके निकल जाते हैं, किससे, अपनी चूंच की मदद से, तो बच्चा ही अंदर से फोड़ के निकल जाता है, ठीक है। द बेबी बर्ड्स दैट हैच आउट द वीक, जो बेबी बर्ड, जो बच्चा पक्षी है जब निकलता है उस समय क्या होता है, वो कमजोर होता है, फीदर, उसके पंख नहीं होते हैं, देयर आईज आर, उनकी आंखें बंद होती हैं। मोस्ट बर्ड्स आर टेकन केयर बाय एटलीस्ट 1 पेरेंट अंटिल दे आर एबल टू फ्लाई, कैन सर्च फॉर देयर ओन, तो एक कम से कम एक जो माता पिता में से एक बच्चा उसमें रहता ही है उनकी देखभाल करने के लिए, जब तक कि उड़ना ना सीख जाते। अगर कोई खाना ढूंढने गया तो एक माता पिता, उनके माता या पिता में से कोई एक रहेगा उनकी देखभाल करने की। सम बर्ड्स लाइक कुकूज ले देयर एग्स ऑन अदर बर्ड्स नेस्ट, जनरली क्रोज नेस्ट, अब ये कुकू है, जो कोयल है, इसका क्या करती है, दूसरे पक्षी के उसमें अपने अंडे तो विशेष क्या होता है, कौवे का घोंसला होता है जहाँ अपने अंडे देते। द नॉन रिलेटेड एडल्ट बर्ड टेक केयर कुकूज एग्स, और जो उसके कोई भी संबंधित नहीं है वो उनको अपने बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। सम कुकूज पुश आउट ऑफ द रेस्ट टू मेक श्योर दैट देयर गेट ऑल द अटेंशन, और कुछ जो कोयल होती है, कुकू होती है, ऐसा होता है कि दूसरे के अंडे क्या करती है, फेंक देती है उसके घोंसले से, ताकि उसके बच्चों को पूरा आकर्षण मिल सके, ठीक है। देखो ये अपने दूसरे को दे। नाउ लर्न दीज टर्म्स, डाउन फेदर्स मतलब नीचे वाले, दीज सम कवर देयर बॉडी, ये क्या करते हैं, ढक के रखते हैं किसी चिड़िया की बॉडी को, ऐसे पंख होते हैं। फ्लाइट फेदर्स, उड़ने वाले पंख, फेदर दे हेल्ड आउट, इससे चिड़िया उड़ान बढ़ती है। एक्वेटिक, जलीय पक्षी, जो पानी में रहता है। हैच, हैच मतलब फूट के जो अंडे से बाहर निकलता है, नया जो बच्चा होता है। हैच केम आउट, तो टू केम आउट, तो एक अंडे से बाहर निकलना, उस प्रक्रिया को हैच कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। रिमेंबर क्या याद रखना है, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड, सभी पक्षियों के पंख होते हैं, डैने होते हैं और पंख होते हैं। स्पेशल बॉडी विद हेल्प, ये ऐसे विशेष प्रकार के पंख फीचर्स होते हैं जिससे बढ़िया उड़ सकते हैं चिड़िया। सम बर्ड्स कैन फ्लाई वेयर अदर्स, कुछ उड़ते हैं कुछ नहीं उड़ते हैं, ठीक है। एक्वेट लिव इन, जो एक्वेटिक जलीय पक्षी वो पानी में रहते हैं। बर्ड्स ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, ये बहुत तरीके का खाना खाते हैं। बर्ड टेक केयर देयर एग्स एंड यंग, अपने अंडों की और अपने नए बच्चों की, जो छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई थिंक यू नो वेरी मच अबाउट द किंगडम ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो आज हमने ये खत्म किया द वर्ल्ड ऑफ बर्ड, संसार पक्षियों का। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ और देखेंगे आप। ओके फ्रेंड्स, तो हियर वी कंप्लीटेड द चैप्टर द वर्ड्स ऑफ एन बर्ड्स। तो आप भी इस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, काफ़ी इजी वे में मैं आपको बताता हूँ और एक एक इंग्लिश के वर्ड्स की मीनिंग बताता हूँ। तो काफ़ी ब्रीफली आप बता सकते हैं और तुलना कर सकते हैं चिड़ियों को दिखाकर, उनके पंजों के बारे में, उनके पंखों के बारे में। तो इससे क्या होगा, आपका बच्चा बहुत अच्छा सीखेगा। मैं आशा करता हूँ
कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।